दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 29 दिसंबर 2021 को प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष राजधानी दिल्ली से इस ऑडियो संदेश के माध्यम से एक खास बात आप सबसे कहने के लिए। चूँकि आज एक बड़ी दुखद घटना हुई है। हमारे एक युवा साथी ने बाड़मेर राजस्थान में, जो सहारा का एजेंट था, उसने अपना पैसा डूब जाने के कारण अपने डाउनलाइन के लोगों का, जो उसने रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, मित्रों का पैसा लगवाया होगा, इन्वेस्ट कराया होगा सहारा की सोसाइटीज़ में, कंपनीज में, वो पैसा डूब जाने के कारण जब लोगों ने उसको तंग किया, निवेशकों ने, तो उसने सुसाइड कर ली। हालांकि उसका आत्महत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। उसमें माना गया है कि सहारा मैनेजमेंट भी उसमें दोषी है, अपराधी है। उनके कारण उसने आत्महत्या की है, पीराराम प्रजापति ने। और इस तरह की घटना साथियों कोई ना कोई रोज़ सुनने को मिल ही जाती है कि आज फलां जगह सहारा के एजेंट ने आत्महत्या कर ली, आज फलां जगह सैनिक ने आत्महत्या कर ली बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में अपना धन डूब जाने के कारण, आज फलां जगह फलां आदमी ने आत्महत्या कर ली पीएसीएल में अपना पैसा डूब जाने के कारण, आज साई प्रसाद के एजेंट ने आत्महत्या कर ली, आज आदर्श के एजेंट ने आत्महत्या कर ली, आज नवजीवन के ने कर ली, कल संजीवन के ने कर ली, परसों साई प्रसाद के ने कर ली, परसों हेलो टैक्सी के ने कर ली, आज आरएमसीएल के ने कर ली, आज ब्लू फॉक्स के ने कर ली। इस तरह के दर्जनों समाचार रोजाना प्राप्त होते हैं जहां कोई न कोई हमारा ऐसा साथी मौत को गले लगा लेता है जिसने इन ठग कंपनीज या सोसाइटीज में निवेश किया था या किसी का पैसा निवेश करवाया था, जमा करवाया था। दोस्तों, इन एजेंट्स का कोई अपराध नहीं था। सरकार ने रोजगार मेले लगा लगाकर इन ठग कंपनीज को, ठग कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, इनको लाइसेंस देकर, रजिस्ट्रेशन दे करके प्रमोट किया समाज में, राष्ट्र में। लोगों को झूठे सपने दिखाए, रोजगार के लुभावने स्वप्न दिखाए और उनके झांसे में आकर बेरोजगार हमारे शिक्षित युवा साथी फंसते गए। वो किसी कोऑपरेटिव एजेंसी के, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एजेंट बन गए, किसी फर्जी कंपनी के एजेंट बन गए और उन्होंने अपना पैसा लगाया, अपनी जीवन की मेहनत भर की पूंजी लगाई, अपना जीवन खपाया, अपने नातेदार, रिश्तेदार, परिचितों का, दोस्तों का पैसा लगाया और वो सब डूब गया। जैसा कि हमारे देश का कल्चर है कि हम जिसके मार्फत हमारा पैसा डूबता है, जो बिचौलिया होता है, उसी से तकाजा करते हैं कि तू दे, तेरी वजह से मेरा पैसा डूबा है। तो उस मानसिकता का परिचय देते हैं लोग ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर आज भी। और लालच तो हालांकि एजेंट्स को भी होता ही है कि वो अपने कमीशन के एजेंट्स में सही बात निवेशकों को नहीं बताते हैं, या कई बार उनको खुद ही सही बात नहीं पता होती, वो भी नहीं पढ़ के देखते कि इस कंपनी के एग्रीमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, इस सोसाइटी के एग्रीमेंट्स में, बायलॉज में क्या लिखा है। वो भी बस ऐसे ही लालच में आके फटाफट ज्वाइन कर लेते हैं इन फ्रॉड कंपनीज को। अगर इनके बायलॉज को ठीक से कोई पढ़ ले, इनके एग्रीमेंट को ठीक से पढ़ ले, तो मैं समझता हूँ कोई इनका एजेंट नहीं बनेगा। लेकिन बन जाते हैं लोग धन के लालच में, रोजगार के अभाव में, अपनी भूख मिटाने के लिए। तो कम से कम वो जेब तराशी तो नहीं करते, कम से कम वो चोरी डकैती तो नहीं डालते। अपना रोजगार के लिए, अपने परिवार का पालन करने के लिए सरकार द्वारा सर्टिफिकेट प्रदत्त, प्रमाण पत्र प्रदत्त, लाइसेंस प्रदत्त, सरकारी संरक्षण प्राप्त कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनीज में अगर कोई आदमी अपना भविष्य तलाश रहा है, उसका काम कर रहा है, रोजगार प्राप्त कर रहा है, तो इसमें उसका अपराध क्या था, उसको किस अपराध की सजा ये सरकार दे रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। दोस्तों, जब भी कोई ऐसी खबर सुनता हूं कि आज उस नौजवान ने आत्महत्या कर ली, मतलब बहुत दुख तो होता ही है, लेकिन क्षोभ भी होता है और क्रोध भी आता है, खून खौलने लगता है कि इस बेईमान सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दिया जाए, जिसने भी इन ठग सोसाइटीज को या कंपनीज को ये सर्टिफिकेट दिए, लाइसेंस दिए, ये ठगी का धंधा करने का। और आज जब इन्होंने देश के 20 करोड़ परिवारों को ठग लिया, लूट लिया, उनको मौत के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया,
तो चाहे वो राज्यों की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकार हो, वो हाथ खड़े कर चुकी हैं, तमाशा देख रही हैं। मौत को उन्होंने तमाशा बना दिया, हमारे एजेंट्स की, हमारे भाइयों की मौत को। कितने ही भाइयों ने आत्महत्या कर ली दोस्तों, 1200 तो हमारे सैनिकों ने आत्महत्या कर ली है, जो बॉर्डर पर तैनात थे, देश की सुरक्षा में तैनात थे, बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में फंस करके। लाखों एजेंट्स ने, सहारा के ने, पीएसीएल के ने, साई प्रसाद के ने, आरएमसीएल के ने, आदर्श के ने, नवजीवन, संजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, पिनकॉन, हीरा गोल्ड, एवरग्रीन, एनएमएम, फ्यूचर मेकर, साइंस सिटी, कैची पिक्सल, कितने ही लोगों ने, कितने ही लाख लोगों ने, अनगिनत लोगों ने आत्महत्या कर ली। फिर भी इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू नहीं कर रही, किसी का भुगतान नहीं कर रही। और सबसे बुरी बात दोस्तों, जिसे देख करके खून खौलने लगता है, कि वो महाठग जिसने 10 करोड़ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया, सुब्रत राय सहारा, वो खुला घूम रहा है, 2016 से पैरोल पे है। जेल में से निकाल लिया उसे इन बेईमान लोगों ने जो सिस्टम में बैठे हुए हैं। वो आरएमसीएल का मालिक साला मितेश अग्रवाल खुला घूम रहा है, वो आपेश्वर वाला खुला घूम रहा है, और बहुत सारे ठग खुले घूम रहे हैं दोस्तों। वो साइंस सिटी वाला विदेश में जाकर के बैठ गया, राशिद नसीम। वो हीरा गोल्ड वाली कौन सी क्या है वो बेगम, वो खुली घूम रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी जमानत दे दी। और बहुत सारे ठग इस तरह के खुले घूम रहे हैं। बाइक बोट टैक्सी स्कैम में 2-3 ठगों को जमानत पे, भसीन वगैरह को इसने छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्रोध आता है ऐसी चीजें जब देखते हैं कि एक गरीब आदमी झूठे मुकदमों में जेलों में सड़ जाता है, उसको कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन ये अमीर धनपशु ठग पैसे के बल से सरकार खरीद लेते हैं, कोर्ट खरीद लेते हैं, सब कुछ खरीद लेते हैं दोस्तों। तो आज मित्रों, मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं इस ऑडियो संदेश के माध्यम से, कि जितने भी साथी, चाहे वो किसी भी ठग कंपनी या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हैं, जमाकर्ता हैं, निवेशक हैं दोस्तों, तमाम मतभेदों को बुलाकर, तमाम लालचों का परित्याग करते हुए आज रात 12 बजे तक, यानी कि जब 12 बजे के बाद, अब रात के बाद जब 30 दिसंबर शुरू होगा, उससे पहले पहले ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इतना जबरदस्त अभियान चला दो, हैशटैग करके, कि ये जो सुब्रत राय सहारा है, सहारा इंडिया परिवार का चीफ, ये जेल में होना चाहिए 2 दिन के अंदर अंदर दोस्तों, 24 घंटे के अंदर अंदर। अगर ये जेल में नहीं जाए तो कोराम मचा दो और मजबूर कर दो मोदी को कि वो इसको संरक्षण देना बंद करें, इसको तुरंत जेल भेजें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हम जो है कोई भी अप्रिय कदम भी उठा लेंगे फिर, और प्रधानमंत्री का घेराव करना पड़ेगा तो हम घेरेंगे, प्रधानमंत्री को भी, राष्ट्रपति को भी, किसी मुख्यमंत्री को घेरना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को घेरना पड़ेगा तो घेरेंगे। फिर इस सत्याग्रह को हम बहुत खौफनाक तरीके से करेंगे। जो हमारा 1 जनवरी 2022 का सत्याग्रह शुरू होने जा रहा है, संसद सत्याग्रह जंतर मंतर पर, फिर हम इसे घेराव में परिवर्तित करेंगे और हम प्रधानमंत्री का, सुप्रीम कोर्ट का, संसद का, सबका घेराव करेंगे। और किसी को हम घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक कि इन ठगों को गिरफ्तार करके जेल के सीखचों में नहीं भेजा जाता। और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 में ठगों के लिए फांसी का प्रावधान करके हमारा पैसा 180 दिन के अंदर अंदर हमें वापस नहीं किया जाता। दोस्तों, इस संकल्प को ले लो और अभी से, इसी क्षण से तमाम साथी ट्विटर पर आ जाओ और हैशटैग चलाते हैं, सुब्रत राय सहारा को गिरफ्तार करो, मोदी जी कुछ शर्म करो।